नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश इस वक्त एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और इस महामारी में जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, कहना चाहूँगा कि जितने भी राज्य हैं वो सभी इस महामारी से निपटने में लगे हुए हैं। इसके बीच जनता के बीच के कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम समाज सेवी कहते हैं और वो समाज सेवी भी आज इस आपदा की घड़ी में लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं व उनसे जिस प्रकार की सहायता बन रही है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राशन को लेकर हो, किसी प्रकार की सहायता हो, वो सहायता ये सामाजिक लोग कर रहे हैं। और आज मैं आपके बीच एक महिला जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो आज दतिया ज़िले के लिए इस आपदा की घड़ी में विशेष सहयोग कर रही हैं, जिनका उद्देश्य दतिया की जनता को सुरक्षित रखना, उन तक सरकार की जानकारी पहुंचाना एवं इस आपदा की घड़ी में उन्हें जागरूक करना है। आज हमारे बीच समाज सेविका श्वेता गोरे जी जुड़ रही हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार इस आपदा की घड़ी में दतिया ज़िले के लिए उनके द्वारा योगदान दिया जा रहा है। श्वेता जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। निरंतर देखा जा रहा है कि दतिया ज़िले में जो कोरोना केस निकल के आ रहे थे, अब उन पर किस प्रकार की जो संक्रमण की चेन है उसे जिला प्रशासन रोक दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे दतिया प्रशासन ने कोरोना केस को रोकने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए हैं और वो सफल भी हुए हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारा प्रशासन कार्य कर रहा है वो बहुत सराहनीय है और मैं दतिया नगर वासियों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें ताकि हम लोग कोरोना किल अभियान में ठीक से कार्य कर सकें और उससे जल्दी से जल्दी बाहर आ सकें। निरंतर देखा जाता है कि आप जैसे कि दतिया जिला का जिला चिकित्सालय हुआ या दतिया ज़िले के वार्ड हुए, वहाँ जाकर आप लोगों को जागरूक करती हैं, लोगों को बताती हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है। तो आखिरकार जनता आपकी इस प्रतिक्रिया को किस रूप में लेती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जितने भी बार जिला चिकित्सालय में जाकर जनता के बीच में मैं गई हूँ, जनता के बीच में गई हूँ और काफ़ी हद तक जनता उससे हैप्पी है कि उन्होंने यही कहा, हमारे माननीय मंत्री जी ने आज जो हमें दतिया के लिए सौगात दी है वो बहुत सराहनीय है, वो उसको कभी नहीं भूलेंगे। और फिर वो ईश्वर के ऊपर बोलते हैं कि देखिए, प्रयास सब कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है, आप लोग जैसे समाज सेवी भी कर रहे हैं और फिर जो होगा वो तो ऊपर वाले का रख रखाव है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी है, हम लोगों ने वार्डों में विज़िट किया, सब कुछ ठीक से चल रहा है, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। धन्यवाद। मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, आज वो इस लॉकडाउन के को लेकर जो अवधि लॉकडाउन की बढ़ा दी गई है उसमें कठोरता भी दर्शाई जा रही है। कहीं ना कहीं उनके मन में जिला प्रशासन को लेकर रोष दिखाई दे रहा है। तो आप क्या संदेश उन व्यापारियों को देना चाहेंगी इस आपदा की घड़ी में? देखिए, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से यही विनंती करूंगी कि आप प्लीज़ प्रशासन को कार्य करने दीजिए। वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे और आपके हित के लिए कर रहे हैं, उसमें उनका कोई हित नहीं है। ये हमारी सरकार भी बोल रही है, हमारा प्रशासन भी बोल रहा है और ये हम भी समझ रहे हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उनका सहयोग करें ताकि जब ये कोरोना काल से जब हम बाहर आएंगे, जब इस विपदा से हम बाहर आएंगे, तब हमको बाद में हम ही लोग कहेंगे कि वाकई में उस टाइम प्रशासन ने जो सख्ती की थी वो हमारे लिए की थी और उससे हम जल्दी से जल्दी बाहर आ सके। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ महिलाओं के मन में भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद कई प्रकार की परेशानी आ रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और मैं तो बोलती हूँ हर यूथ को, हर महिलाओं को, हर पुरुष वर्ग को वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा जाकर लगवानी चाहिए ताकि आप कोरोना किल से अभियान में जो सहायता दे रहे हैं उसमें आप लोग बच सकते हैं, आप ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होंगे और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़िया ब्रेकफास्ट नाश्ता करके वैक्सीन लगाने चाहिए और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ रहेंगे। देखा जा रहा है कि आपके द्वारा जिला चिकित्सालय में उन मरीजों से भी मिला गया जो संक्रमित थे, तो उनके मन में आपने क्या ऐसा देखा इस आपदा और इस बीमारी को लेकर? वो संक्रमित थे, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, परेशान थे
और उनकी परेशानी को हमने काफ़ी हद तक समझा। उनकी परेशानी ज़्यादा ऐसी कुछ भी नहीं थी, व्यवस्थाओं को लेके नहीं थी। उनकी परेशानी केवल ये थी कि हम अपना सामान अपने मरीज़ों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, दुःख उनको इस चीज़ का था। तो वो हम लोगों ने वहाँ पर जो भी प्रशासन था, उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई है और वो अपने मरीज़ों से फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं, सब सुविधाएँ उनको मिल रही हैं। और हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कतें नहीं हैं। बाहर से जो भांडेर और सेवड़ा से भी जो लोग हैं और वो लोग आके वहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं। और ये दतिया के लिए सबसे बड़ी सौगात है कि बाहर से, जहाँ हम लोग शॉपिंग करने दतिया के बाहर जाते थे, आज हमें गर्व है कि अपना इलाज कराने के लिए हमारे दतिया में लोग बाहर से आ रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि जो अभी देखा जा रहा है कि ऑक्सीमीटर हुआ या अन्य उपकरण चिकित्सा के हुए, इस वक्त बाजार में लोग काफ़ी ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों से इस आपदा की घड़ी में आप क्या संदेश देंगी कि वो जनता के बीच आकर सहयोग दें? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये जो मेडिकल वाले हुए, एम्बुलेंस वाले हुए, ये लोग जो उचित रेट से भी ज़्यादा रेट पर अपना सामान दे रहे हैं या अपने रेट बढ़ाकर जनता तक जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक जिला अस्पताल में एक अभियान भी चलाया था। एम्बुलेंस वालों को भी हम लोगों ने हिदायत दी थी कि प्लीज़ आप जो रेट सरकार ने तय किए हैं, आप उसी रेट पर जनता के लिए उपलब्ध हों। और वहाँ पर जितने भी मेडिकल हैं, मैं खुद हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया था और उन लोगों से हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि कृपया आपकी दुकानों से कोई भी गरीब बिना दवाई के ना जा पाए। आपको चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये विपदा की घड़ी है और हम सबको सहयोग करना है। और उन लोगों ने इस बात को माना और काफ़ी हद तक हमारी बातें उनको समझ में आई और उसको वो लक्ष्य बनाकर कार्य भी कर रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि जो गरीब तबज्जुके के लोग हैं, जिन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो क्या आपकी ये रणनीति अभी आगे और जारी रहेगी? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वार्ड टू वार्ड में हमारे माननीय मंत्री जी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। अगर किसी कारणवश कोई छूटता है तो प्लीज़ अपने वार्ड मेंबर को, जितने भी समाज सेवी हैं उनको, जो जिसके संपर्क में आए, अपनी बात ज़रूर कहें कि हमें दिक्कत हो रही है। हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन तक राहत सामग्री पहुँचाएँगे। हमारे दतिया में कोई भूखा नहीं रहेगा और कोई बिना उपचार के नहीं रहेगा, ये हमारा उद्देश्य है। वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दतिया की जनता को इस आपदा की घड़ी में आपका क्या संदेश रहेगा? मैं दतिया के जनता को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रशासन का पूरा सहयोग कीजिए। और घरों में किसी को भी सर्दी, खांसी, बुखार है तो आप घरों के बाहर निकल के टेस्टिंग कराइए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना को किल करना है, डरना नहीं है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर यही एक रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। वॉइस ऑफ एमपी में बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार समाज सेविका श्वेता गोरी जी के द्वारा दतिया की जनता के लिए एक आशा के साथ अपील की गई है कि वह घरों में रहें, प्रशासन का साथ दें और किल कोरोना जो अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें सहयोग करें। दतिया से अपने सहयोगी लोकेश मिश्रा के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए